मित्रों, अगर अध्यात्म की 10 महत्वपूर्ण उक्तियाँ निर्माण किया जाए या 10 स्वर्णिम सूत्र, ऐसे महावाक्य जो जगह जगह पर हीरा मोती की जैसे छिपा था, वहाँ से उठा के अगर ऐसे कोई महावाक्य बना दिए तो कैसे कैसे होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और 10 मैंने ऐसे वाक्य बना लिया, तो एक एक वाक्य पर थोड़ा थोड़ा देख के जाएंगे। तो पहला वाक्य है, बंधन ही नहीं है तो इसलिए मुक्ति भी नहीं है। छोटा सा वाक्य, इसमें यह कहा गया कि हम जिसको मुक्ति बोलते हैं वो नहीं है, क्योंकि हम जिसको बंधन मानते हैं वो बंधन नहीं है। हम बंधन में है इसलिए हमने किसी बात को कल्पना कर ली, कोई मुक्ति का हमने कल्पना कर लिया, तो हमारा मुक्ति का जो अनुभव है वो क्या होगा, हमारा बंधन का विपरीत होगा। मगर बात यह है कि जो हम बंधन बोलते हैं वो ही एक मान्यता है। तो साधक को क्या करना चाहिए, मुक्ति पाने को नहीं जाना है, मुक्ति है नहीं, अपना बंधन को देखने की, जानने की, समझने की कला उसको जाननी चाहिए, वहाँ पर समय लगाना चाहिए। क्योंकि जब बंधन को देखेंगे और बंधन ही नहीं है ये जानेंगे तो फिर मुक्ति भी नहीं है ये बात हम जान पाएंगे। और न बंधन है न मुक्ति है तो कुछ बचा नहीं, सभी कुछ पूर्ण हो गया। और इसमें दूसरा स्वर्णिम सूत्र है, जो हमारे पास है ही उसी को जानना है, और जो हमारे पास है ही नहीं उसी को त्यागना है। अद्भुत बात है। लगेगा ऐसा कि जो हमारे पास है ही नहीं उसको कैसे त्यागेंगे, और जो हमारे पास है ही उसको कैसे जानेंगे। मगर बात इसमें यह है कि दुख पीड़ा बंधन जो हमको लगता है ये है ही नहीं, है या हमको लगता है, इसीलिए इनको त्यागना है। जो है ही नहीं उसको त्यागना है। अनुभव में आता है मगर वो है नहीं, वो लगता है, तो इसलिए उसको त्यागना है। और जो है ही उसी को जानना है, क्योंकि जानने वाला जो है उसी को जानना है ना हमको। तो इसीलिए वो सदा से हमारे पास ही होगा, वो जानने वाला के रूप में। बहुत चीज़ों के बारे में वह जानने को चलेगा मगर वो होता रहेगा। तो वो जानने वाला जो है उसी को जानना है, उसी को पाना है। अब इसमें तीसरा सूत्र है, अध्यात्म बंधन का अंत है और मुक्ति का प्रारंभ है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, बंधन का प्रारंभ नहीं होता है और उसका अंत हो जाता है, और मुक्ति का प्रारंभ होता है और अंत नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो हम बंधन भुगते आ रहे हैं इनका प्रारंभ नहीं है, क्योंकि कब से ये है हमको पता नहीं, तो सदा से ही ये है, तो इसके लिए प्रारंभ ही इसका नहीं। सदा से जो हो उसका प्रारंभ नहीं होगा, है ना। तो ये बंधन हमारा, इसका प्रारंभ नहीं हुआ है मगर इसका अंत हो सकता है। जब हम ध्यान करेंगे, कुछ मुक्ति का अनुभव करेंगे तो इसका अंत हो जाता है, ये नहीं रह जाता है। तो इसीलिए बात पहली है। और दूसरी बात इसमें कि मुक्ति का प्रारंभ होता है। मुक्ति पहले नहीं होती थी ना, जब ध्यान करते तो अब आपको मुक्ति होती, तो मुक्ति का प्रारंभ तो हो गया किसी क्षण में, है। तो प्रारंभ होता है इसका, और फिर इसका अंत नहीं होता है ना। क्योंकि अब वो नीचे जा नहीं सकता, वो मुक्ति फिर कभी बंधन में बदल नहीं सकती, अमुक्ति नहीं हो सकती अब, है ना। वो सदा तक ही होगी। तो ये बात है। और इसमें तीसरा महासूत्र होगा, चौथा, कि मुक्ति पहले हो चुकी है
आगे मुक्ति होने वाली नहीं है। तो ये बात, मुक्ति हमको लगता है कि किसी क्षण होगी, किसी दिन में होगी, वह हमको ये लगता है अभी मुक्ति नहीं हुई है। मगर बात ये है कि मुक्ति अभी हुई है, पहले भी हुई थी, वो लगातार होती रहती थी। उसको हमने जाना नहीं था। जब नहीं जाना था उसका नाम था बंधन, जब जान गए उसका नाम हो गया मुक्ति। मगर वो था पहले भी, है ना। ऐसा हो सकता है ना, आपके पास कोई चीज़ हो और वो चीज़ आपको पता ना हो, वो आपके पास है। कभी कभी हो जाता है ना, हमारे पास ऐसी ऐसी संपदा होती है, वो छिपी हुई होती है, हमको पता नहीं होती, तो वो प्रकट हो जाती है। तो ऐसे ही मुक्ति भी प्रकट होगी, क्योंकि वो पहले ही हो चुकी है। अब इसमें 5वां सूत्र होगा, अहंकार जो कुछ भी करेगा वो पाप होगा, और निरअहंकार जो कुछ भी करेगा वो धर्म होगा। पाप और धर्म की परिभाषा, अहंकार जो कुछ भी करेगा वो गलत होगा, क्योंकि वो स्वयं ही एक गलत है। गलत आदमी से गलत ही चीज़ होगा, झूठ से झूठ ही निकलेगा। तो इसलिए झूठ अगर पूजा पाठ भी कर ले तो वो पूजा पाठ भी झूठ का ही अंश होगा, उससे कोई उसको लाभ नहीं मिलेगा। अगर चोर गंगा में नहा के अपने मैल धोने की बात कर रहा है तो वो एक झूठ में है ना, क्योंकि वो बंधन में पहले से है, या बोल सकते हैं वो पहले से ही झूठ में है। तो झूठ से झूठ ही निकलेगा। तो इसीलिए अहंकार एक झूठ है। तो जो कुछ भी वो करेगा, अगर वो पाप करेगा वो भी गलत होगा, पुण्य करेगा वो भी गलत होगा। मगर जहाँ पर निरअहंकार है, निरअहंकार, उससे कोई चीज़ होगी तो वो धर्म हो जाएगी। अगर वो गलत काम भी करते, जिसको हम गलत बोलते हैं, उसको भी धर्म ही मानेंगे। जैसे हम बहुत पता है हमको, जैसे महाभारत में कृष्ण है तो वो ऐसे भी शिक्षा देते हैं अर्जुन को, तू जा हत्या कर दे अपने गुरु, अपने संबंधी, अपने माँ, अपने मामा, ससुरा, तो इनको तू मार दे। तो इस तरह शिक्षा देते हैं और खुद भी हत्या करते हैं उधर। तो हमारे लिए किसी की हत्या करना वो तो एक बड़ा पाप है, मगर कृष्ण अगर वो करते हैं तो वो भी धर्म हो जाता है, क्योंकि वो निरअहंकार से किया हुआ है। निरअहंकार स्वयं ही एक पवित्र चीज़ है, तो वह उससे जो होगा वो पवित्र होगा। वो गलत करेगा तो भी वो पवित्र ही होगा, पवित्र उद्देश्य के लिए वो करेगा। तो ऐसा है। मित्रों, आगे 6वां सूत्र है, मैं को मैं ही जान सकता हूँ, दूसरा कोई भी नहीं जान सकेगा। दूसरा मुझको भी नहीं जान सकेगा, मैं दूसरों को भी नहीं जान सकूँगा। एक दूसरे से नहीं जान सकते हैं, और मैं को और कोई जान नहीं सकता हमारे सिवाय। हमारे आपके अंदर जो मैं है उसको कोई भी जान नहीं सकता, और आपके सिवाय उसको आप ही जान सकेंगे। वो एकदम मौलिक अनुभव होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले कोई बुद्ध पुरुष हुए थे तो उन्होंने आपके अंदर का मैं जाना था, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने अपना मैं का अनुभव किया था और आपका नहीं किया था,
और आपको और कोई कर नहीं सकता। आपको अपने को जानने के लिए दूसरे का सहारा लेना नहीं है। तो इसीलिए ये बहुमूल्य बात हो गई, क्योंकि हम दूसरों का सहारा लेते हैं ना, खुद को जानने के लिए, मगर उससे होगा नहीं। इसमें आगे 7वां श्लोक होगा, सूत्र होगा, बंधन का कारण हम परमात्मा से बिछुड़े हुए हैं, यह है। हम परमात्मा से बिछुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारे जीवन में दुख है, बंधन है। हमको प्रश्न उठता है ना, क्यों है जीवन दुख, तनाव, चिंता, इसका क्या आवश्यकता है? ये दुख पीड़ा नहीं होना चाहिए था, भगवान ने ऐसा क्यों बना लिया? हम इस तरह सोचते हैं। हम इस तरह क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमको ये लगता है कि हमको दुख नहीं होना चाहिए था, है? हम अपने को एक योग्य पात्र समझते हैं, मुझे नहीं होना था, हम ये मानते हैं। तो इसलिए जब बंधन होता है तो ये भी विचार आ जाता है कि मुझे बंधन नहीं होना चाहिए था, और हम विचार नहीं करते कि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण इसमें ये बोला गया कि परमात्मा को न जानने का कारण, परमात्मा से न मिलने के कारण उत्पन्न ये एक बिछोड़ की अवस्था है। तो यहाँ पर बंधन होगा। या आप परमात्मा से मिलो या आप बिछड़ो। अगर मिलोगे तो बंधन नहीं, मुक्ति का अनुभव होगा, और बिछुड़ोगे मुक्ति का नहीं, बंधन का अनुभव होगा। या आपको परमात्मा से मिलना है या छूटना है। हम इसलिए बाध्य हैं। बाध्यता क्या है कि हमने या तो अहंकार में जीना है या तो निरअहंकार में जीना है। अहंकार में जीना है तो दुख उत्पन्न होगा, और फिर हमको लगने लगेगा कि क्यों है बंधन, नहीं होना चाहिए था, मगर ये हमारा ही चुनाव था, है। 8वां इसमें स्वर्णिम सूत्र है, अहंकार कुछ होता नहीं है, वो एक मानी हुई बात है। अहंकार वास्तव में होता नहीं है, मगर हमको लगता है कि होता है। इसलिए तो हम अपने को मैं बोलते रहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि है मैं जैसा कोई, इसलिए तो हम मैं बोलते हैं। मगर इसमें बोला गया ये होता नहीं है, ये एक मान्यता है। इसके गहरे में हम कभी जाते नहीं है ना। बाहर बाहर हम अपने को मैं बोल लेते हैं, मगर किसको मैं बोलते हैं, कहाँ पर मैं है, उस चीज़ों को हम देखने कभी नहीं जाते। अगर जाएंगे तो आपको पता होगा कि मैं का कुछ अनुभव नहीं होगा। जितना आप अपने अंदर जाओगे उतना आप मैं को नहीं पाओगे, हैं। मैं शून्य होता चला जाएगा। तो फिर आपको ये अनुभव आएगा कि ये मैं तो कुछ था ही नहीं, ये तो एक मान्यता थी, एक स्वप्न था। हमने कुछ गलत व्याख्या कर लिया था, तो गलत व्याख्या करने के कारण गलत स्वप्न देख लिए थे, हैं? इस तरह आप जान पाएंगे। इसमें 9वां सूत्र होगा कि जीवन में न कोई नरक है न कोई स्वर्ग है। हम स्वर्ग और नरक की बात करते हैं ना, बहुत लोग इसमें विश्वास करते हैं। अच्छा काम करो क्योंकि स्वर्ग मिलेगा, और बुरा काम मत करो, करोगे तो नरक मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पर हमको ये दो पोलैरिटी
महसूस होती है, चाहे इसको हम परंपरागत रूप से समझे या अपने हिसाब से समझे, हमको लगता तो है कि कुछ दो बात है, एक नर्क जैसी बात, एक स्वर्ग जैसी बात है। हमको नर्क जैसी बात क्या लगती है, जो हमको पीड़ा का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, वो हमको नर्क वाली बात लगती है। और जिस वक्त हमको आनंद का, खुशी का अनुभव होता है, तो उस वक्त स्वर्ग का हमको अनुभव होता है, तो उसको हम स्वर्ग बोलते हैं। तो दो चीज़ें तो हमको प्रभावित करते ही है और हम इसको ये मानते ही है। मगर जब पहले सूत्र में कहा गया था न बंधन है न मुक्ति है, तो ऐसे ही बात इसमें भी है, न स्वर्ग है न नर्क है। नर्क है आपने बोला उसको, इसीलिए वो नर्क है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बोलते हैं ना, जिस दृष्टि से आप देखोगे उसी किस्म का सृष्टि आपको अनुभव होगी। अगर आपने मान ही लिया कि ये दुख है, तो आपकी दृष्टि दुख को देखने की हो गई, तो फिर आपको दुख होगा, बंधन होगा, बहुत होगा। मगर आपने इसको बोला नहीं कि ये दुख है, ये नर्क है। नर्क का जो व्याख्या है वो हमारा निजी व्याख्या नहीं है, दूसरों ने हमको दिया हुआ व्याख्या है। और हमने भी जो भी नर्क का अनुभव किया है, नर्क जैसा पीड़ा, इस तरह के ये सभी चीज़ें, ये भी बाहर से आई हुई चीज़ें, ये डर, ये ईर्ष्या, ये जलन सब दूसरों से आती है, रिलेशनशिप से आती है। तो ये सब चीज़ें जो भी है वो ये बाहर की चीज़ें हैं, तो है नहीं, ये सभी एक मान्यता है, अहंकार से बनती है। तो इसीलिए ये नर्क नहीं होता है। और कुछ स्वर्ग भी बाहर नहीं होता है कि आकाश में आपको कहीं पर मिलेगा इतने त्याग तपस्या करने के बाद, इस तरह नहीं है। स्वर्ग अभी ही है, नर्क भी अभी है, स्वर्ग भी अभी है। लोग, बहुत सारे लोग नर्क में जी रहे हैं, बहुत सारे लोग स्वर्ग में जी रहे हैं। एक ही घर में एक आदमी स्वर्ग में जी रहा होता है, एक नर्क में जी रहा होता है। तो टाइम का इसमें कोई मतलब नहीं। इसमें अंतिम श्लोक होगा, टाइम के बारे में ही होगा। समय नहीं है, न भूत है, न वर्तमान है और न भविष्य है, ये समय नहीं है। यह हमारी मान्यता है। हम बाहर सूरज उगता है और सुबह उग के शाम डूबता है, तो इसके कारण क्या हो जाता है कि समय बदला हुआ जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुबह हो गई क्योंकि सूरज आया, ऐसा लगता है कि दोपहर हो गई क्योंकि सूरज ऊपर आ गया, शाम हो गई सूरज ढलने लगा, रात हो गई सूरज गायब हो गया। तो इससे हम समय पैदा करते हैं, मगर ये बात झूठ है। क्योंकि जैसे सूरज गायब हुआ हमको लगता है, मगर सूरज गायब नहीं होता है। आप बहुत ऊपर से देखें तो क्या हो रहा है, सूरज अपनी जगह पर ही है, मगर हमको लगता है सूरज घूम रहा है। यहाँ था सूरज, अभी यहाँ पहुँच गया, तो 3 बजे वहाँ था तो 4 बजे यहाँ पहुँच गया। तो ऐसे हम समय बनाते हैं ना। मगर सूरज अपनी जगह पर होता है, पृथ्वी ही उसका परिक्रमा करती है। ये अनूठी बात है। पृथ्वी घूम रही है, इसीलिए लग रहा है कि सूरज घूम रहा है। जैसे हम कार में जा रहे होते हैं, हमको लगता है कि पेड़ भी जा रहा है, पेड़ नहीं जा रहा है, वो अपनी जगह पर है, मगर हमको लगता है। तो समय भी हमको ऐसा लगता है, कुछ ऐसा नहीं है कि भविष्य है, कुछ कि बाद में कोई आएगा समय, ऐसा नहीं है। वर्तमान ही है, या इसमें वर्तमान जिसको बोलते हैं वो वर्तमान भी खास वर्तमान नहीं है ना। ये तुरीय चौथा बोला ना इसको, इसलिए तुरीय अवस्था बोला। तो ये अपनी जगह पर है, समय नहीं है, अस्तित्व अपनी जगह पर स्थिर है। ठीक है, वो आकाश जो है अपनी जगह पर स्थिर है, वो कहीं नहीं जा रहा है।
जो भी आकाश है, हमारा अंदर का आकाश भी अपने जगह पर स्थिर है, वो कहीं नहीं जा रहा है। तो इसलिए न भूत हो रहा है, न भविष्य हो रहा है, न वर्तमान हो रहा है ना। जैसे ऊपर से देखिए आप, जिसको आप सुबह बोलते थे जब सूरज उगता था, दोपहर बोलते थे जब सूरज सर के ऊपर आ जाता था, शाम बोलते थे जब सूरज डूबता था। इस तरह आप व्याख्या करते थे। जब ऊपर जाकर आप देखें तो पृथ्वी घूम रही होगी, आप पृथ्वी को देखेंगे घूमे, सूरज अपनी जगह पर है, तो फिर आपके लिए वो सूरज का उगना भी नहीं होगा, डूबना भी नहीं होगा। तो इसलिए आपका सुबह भी नहीं होगा, आपका शाम भी नहीं होगा, आपका रात भी नहीं होगा, है। तो हमको जो भी आध्यात्मिक रास्ते पर चले हैं ज्ञान जानने के लिए, तो असमय का अनुभव हमको करना है, वो जानना है। जो समय नहीं है, जो समय लगता है, वो भ्रम है। मित्रों, आज इतना ही। अगर आप मुझसे और ज़्यादा बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक और नंबर पर बात करें।